तर्क संग्रह में हम अभी तक मंगलाचरण पढ़ चुके हैं और तर्क संग्रह से क्या तात्पर्य है, तर्क क्या है, संग्रह क्या है, इन सब विषयों के विषय में हम पहले जान चुके हैं। तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है। तो वैशेषिक दर्शन कितने पदार्थ मानता है ये बताया जा चुका है। कुल 7 पदार्थ माने हैं, सातों की गणना करा दी। और पदार्थों में जो पहला पदार्थ है वो है द्रव्य। द्रव्य कुल 9 हैं, 9 द्रव्यों की गणना वे करा चुके हैं। और उसमें पृथ्वी अप वायु तेज इत्यादि द्रव्यों की लक्षण और परीक्षण भी हो चुके हैं। तो इसी क्रम में द्रव्यों की गणना के क्रम में और उनके लक्षण एवं परीक्षण के क्रम में ही अगला द्रव्य है आत्मा। तो आत्मा के बारे में फिर आगे बात करते हैं। प्रश्न करते हैं, आत्मनः किम लक्षणम कतिविधश्च स। आत्मा का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार का है। उत्तर देते हैं, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। अधिकरण अर्थात आधार, जो जहाँ रहता है वो अधिकरण। तो ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, ज्ञान जहाँ रहता है वो आत्मा है। सद्विविध, वो 2 तरह का होता है। जीवात्मा परमात्मा च। आत्मा के 2 भेद बताए हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव। तो उन दोनों में से जो पहला है, तत्र उन दोनों में से आत्मा के जो 2 भेद बताए हैं उसमें ईश्वर ऐश्वर्य संपन्न, सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला परमात्मा एक एव एक ही है। आत्मा के जो 2 भेद हैं उनमें से एक जो परमात्मा है वो ईश्वर है, सर्वज्ञ है और एक ही है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर्नित्यश्च। जीव तो प्रति शरीरम प्रत्येक शरीर के लिए भिन्न, विभु व्यापक, नित्य च और नित्य है। जबकि जीव में क्या है कि वो प्रत्येक शरीर के लिए अलग से निर्धारित होता है। हर शरीर में अलग जीव होता है, इसलिए हर शरीर में भिन्न जीव है तो बहुत सारे हैं। विभु वो व्यापक है और नित्य है, उसका भी कोई नाश नहीं होता। अब इस लक्षण की परीक्षा करते हैं जो उन्होंने लक्षण दिया है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो कहते हैं ज्ञानेति, परीक्षण शुरू करते हैं। भूतल आदि वारणाय ज्ञानेति। भूतल आदि वारणाय, अगर ये कहते कि अधिकरणम आत्मा, अधिकरण आत्मा है, आधार आत्मा है, तब तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति भूतल आदि में भी हो सकती थी, धरती आदि में भी हो सकती थी, क्योंकि धरती भी तो अपने ऊपर रहने वाले बहुत सारे पदार्थों का, वस्तुओं का आधार है। घटपट आदि का आधार क्या है? भूतल। तो भूतल में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए ज्ञान पद का प्रयोग किया है। जो ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञान का आधार है, और ज्ञान का आधार भूतल इत्यादि नहीं हो सकते, केवल आत्मा ही ज्ञान का आधार है। तो ज्ञान पद के प्रयोग से भूतल आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति रुक गई। कालादि वारणाय समवायेन इत्यपि देयम। कहते हैं कि काल आदि को रोकने के लिए, काल आदि में अतिव्याप्ति रोकने के लिए समवाय संबंध से जो ज्ञान का आधार है ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि काल सभी का साधारण कारण है। तो जो समवाय संबंध से आत्मा का अधिकरण है ऐसा कहना चाहिए, ज्ञान का अधिकरण है ऐसा कहना चाहिए, अन्यथा काल में अतिव्याप्ति हो सकती है, क्योंकि काल तो सर्वत्र विद्यमान है, सबका सब प्रकार से कारण है, लेकिन वो असाधारण कारण नहीं है, साधारण कारण है। आत्मा असाधारण रूप से ज्ञान का अधिकरण है, समवाय संबंध से है। फिर ये कहते हैं ईश्वर इति। ईश्वर के बारे में क्या कहा है? समवाय संबंधे नित्य ज्ञानवान ईश्वर। ईश्वर शब्द का से क्या तात्पर्य है? समवाय संबंधेन, समवाय संबंध से, नित्य ज्ञानवान,
जो नित्य ज्ञान से युक्त है वो ईश्वर है, जिसमें ज्ञान कभी भी विरत नहीं होता, सदैव ज्ञान से संपन्न है, वो ईश्वर है। जीव इति, फिर जीव क्या है? सुख आदि समवायी कारणम जीव इत्यर्थ। सुख आदि का समवायी कारण जीव है। समवायी कारण जो किसी की उत्पत्ति से पहले निश्चित रूप से विद्यमान रहता है और जिसके न होने पर उस वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो जीव सुख आदि जो अनुभव है उनका समवायी कारण है। यदि जीव नहीं है, जीवात्मा नहीं है, तो सुख दुख इत्यादि का अनुभव नहीं होता। और ये तो हम लोग व्यवहार में देखते ही हैं। यदि जड़ तत्वों से बने हुए शरीर में जीवात्मा विद्यमान नहीं है तो फिर किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है। सब इंद्रियां इत्यादि कोई भी काम नहीं करती, न सुख अनुभव होता है न दुख अनुभव होता है। तो जो सुख दुख आदि का समवायी कारण है वो जीव कहलाता है। अब अगला द्रव्य लेते हैं, वो है मन। आत्मा के बारे में बताकर मन के बारे में बात करते हैं। मनसः किम लक्षणम कतिविधम च तत्। मनसः, मन का, किम लक्षणम, क्या लक्षण है, मन का क्या लक्षण है, और कतिविधम कितने प्रकार का, तत् वह, मन का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार का है। तो कहते हैं सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुख आदि की उपलब्धि का साधन इंद्रिय मन है। वो इंद्रिय जिसके कारण सुख आदि की उपलब्धि होती है वो मन है। मन को भी इंद्रिय माना गया। 11 इंद्रियां हैं। मन अंतः इंद्रिय है और बाकी बाह्य इंद्रिय हैं। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ये 10 तो हम बाहर देखते ही हैं, पता ही है हमें। मन भी इंद्रिय है लेकिन वो अंतः इंद्रिय है। तच्च प्रत्यात्मनि यतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। तच्च, और वो मन, प्रत्यात्मनि प्रत्येक आत्मा के लिए, यतत्वात् निर्धारित होने के कारण, प्रत्येक आत्मा के लिए अलग अलग निर्धारित है, हर जीव के लिए अलग से निर्धारित है, इसलिए अनंतम अनंत है, परमाणु रूपम परमाणु रूप है, और नित्यम नित्य है। परमाणु रूप है तो नित्य है। तो वो मन सुख दुख आदि की उपलब्धि का साधन है, इंद्रिय है, और प्रत्येक आत्मा के लिए अलग अलग है। हर किसी के लिए एक मन निर्धारित है। तो इसलिए क्योंकि जीव अनंत है इसलिए मन भी अनंत है, और वो मन परमाणु रूप है इसलिए सर्वत्र उसकी गति है, और क्योंकि परमाणु रूप है इसलिए वो नित्य है। तो ये तो हुआ लक्षण। अब लक्षण का परीक्षण करते हैं। सुखेति आत्म मनः संयोगादि वारणाय इंद्रियम इति। आत्म मनः, आत्मा और मन के संयोग आदि में वारणाय, अतिव्याप्ति को रोकने के लिए इंद्रियम इति, इंद्रिय पद का प्रयोग किया गया है। ये इतना भी कह सकते थे सुख दुख आदि उपलब्धि साधनम, सुखादि उपलब्धि साधनम मनः। जो सुख आदि की उपलब्धि का साधन है वो मन है, लेकिन उपलब्धि का साधन तो, सुख आदि की उपलब्धि का साधन तो आत्मा और मन का संयोग भी है। अगर जीव नहीं होगा तब भी सुख आदि की उपलब्धि नहीं हो सकती, और जीव है और उसमें मन का संयोग नहीं होता। कोई अन्य मनस्क व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके सामने आप कितना भी उसका रुचि का गीत बजाएं उसको सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि उसका मन नहीं लगा हुआ है वहां। उसके सामने कितना भी सुंदर चलचित्र चलता रहे लेकिन उसका ध्यान ही वहां पर नहीं है, मन नहीं है। इसलिए अन्य मनस्क है, मन कहीं और भटका हुआ है तो उसको चित्र दिखाई ही नहीं देगा, और आंखें खोलकर देखता भी रहेगा तो कुछ अनुभव नहीं कर पाएगा, कोई सुख दुख इत्यादि की अनुभूति नहीं कर पाएगा। तो जब तक जीव का, आत्मा का और मन का संयोग नहीं होता तब तक सुख आदि की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो सुख आदि की उपलब्धि का साधन तो आत्मा और मन का संयोग भी है। तो क्या वो मन है? तो उसको रोकने के लिए, उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति रोकने के लिए उन्होंने कहा है इंद्रिय। आत्मा और मन का संयोग
सुख आदि की उपलब्धि का साधन तो है, पर इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय तो मन है। इसलिए उन्होंने कहा है सुख आदि की उपलब्धि का साधन भूत जो इंद्रिय है वो मन है। इसलिए आत्मा और मन का संयोग मन नहीं हो सकता। उस संयोग में इस लक्षण की अतिव्याप्ति रुक गई इंद्रिय पद के प्रयोग से। अब ये कहते हैं चक्षुर आदि वारणाए सुखेति, चक्षु आदि को रोकने के लिए सुखेति सुख पद का प्रयोग किया है। उपलब्धि का साधन तो चक्षु इत्यादि इंद्रियां भी हैं। चक्षु रूप की उपलब्धि करता है, श्रोत्र इंद्रिय शब्द की उपलब्धि करता है। तो अलग अलग इंद्रियां अलग अलग पदार्थों की उपलब्धि करती हैं, उनके अपने अपने विषय हैं, अलग अलग विषयों की उपलब्धि करती हैं। तो उपलब्धि के साधन तो सभी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो उन चक्षु आदि में अतिव्याप्ति न हो इसलिए सुखेति सुख पद का प्रयोग किया। इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, उनकी उपलब्धि करती हैं, लेकिन सुख दुख आदि की अनुभूति नहीं करती। तो चक्षु आदि को रोकने के लिए सुख पद का प्रयोग किया है। उपलब्धि का साधन तो इंद्रियां भी हैं चक्षु आदि, लेकिन सुख आदि की उपलब्धि का साधन इंद्रिय मन ही है। इंद्रिय तो है लेकिन और भी इंद्रियां हैं, वो भी उपलब्धि का साधन है, पर वे सुख आदि की उपलब्धि का साधन नहीं है। वे केवल अपने अपने विषयों को अनुभव करती हैं। जैसे वही बात है, अगर हमारा मन लगा हुआ नहीं है, हम सामने कुछ भी देखते रहें, उससे हमें कुछ अनुभव नहीं होता, ना सुख ना दुख। अगर हमारा मन नहीं लगा हुआ है, हम कुछ भी सूंघते रहें, हमें कुछ भी अनुभव नहीं होता। मन लगना जरूरी है सुख दुख आदि की अनुभूति के लिए। विषय का ग्रहण तो हो जाएगा लेकिन कुछ अनुभूति नहीं होगी। कितना भी स्वादिष्ट खाना व्यक्ति खा ले, अगर उसका मन कहीं और लगा हुआ है, अन्यमनस्क है, तो उसको स्वाद का अनुभव ही नहीं होगा, उसको बस जैसे तैसे पेट भर लेगा। तो जीवा ने स्वाद को ग्रहण तो किया, उसने तो अपने विषय को ग्रहण कर लिया, पर उससे अगर स्वादिष्ट खाना है, पसंद का खाना है, तो जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी, मन के वहां पर संलग्न न होने से, मन की अनुपस्थिति से वो अनुभूति नहीं हुई। तो सुख आदि की उपलब्धि का जो साधन इंद्रिय है वो मन है। अन्य इंद्रियां अपने अपने विषयों की उपलब्धि करती हैं, वे सुख आदि की उपलब्धि नहीं करती। तो ये हुआ मन का लक्षण और उसका परीक्षण। ये द्रव्य 9 द्रव्यों का लक्षण और परीक्षण इन्होंने कर दिया है। इसके बाद ये 24 गुणों का लक्षण परीक्षण प्रारंभ करते हैं। 24 गुणों का नामोल्लेख तो ये पहले कर ही चुके हैं, अब उनका लक्षण और परीक्षण प्रारंभ करते हैं।